तो चलिए आज एक गहरी डुबकी लगाते हैं गीता का जीवन संगीत में। हमारे सामने इस किताब के दूसरे अध्याय सांख्य योग से जुड़ा एक बहुत बड़ा और थोड़ा अजीब सवाल है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन इमोशनली पूरी तरह टूट चुका है, उसके हाथ से गांडीव छूट रहा है। ऐसे में कृष्ण उसे गले लगाने या सांत्वना देने के बजाय एक फिलॉसफी की क्लास क्यों शुरू कर देते हैं? आत्मा क्या है, शरीर क्या है? पहली नज़र में ये थोड़ा ठंडा और कह सकते हैं असंवेदनशील नहीं लगता। आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि क्या कृष्ण का ये कदम एक मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक था या सिर्फ एक अजीब सलाह। ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां गीता एक धार्मिक ग्रंथ से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल गाइड की तरह नजर आती है। किताब गीता का जीवन संगीत इसी बात पर जोर देती है। कृष्ण यहाँ अर्जुन के दुख के लक्षणों यानी उसके आंसू या डर का इलाज नहीं कर रहे हैं। वो एक मास्टर सर्जन की तरह सीधे उस बीमारी की जड़ पर हमला कर रहे हैं, जो थी अज्ञान और गलत पहचान। गलत पहचान मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस युद्ध के मैदान में। बिल्कुल। अर्जुन की सारी समस्या इस एक लाइन में सिमटी थी, मैं इन लोगों को कैसे मारूं, ये मेरे अपने हैं। उसका मैं और मेरे ये दोनों ही शरीर से जुड़े थे। वो खुद को अर्जुन एक शरीर मान रहा था और अपने सामने खड़े लोगों को भी सिर्फ शरीर के रूप में देख रहा था, भीष्म, द्रोण, उसके भाई। इसलिए कृष्ण ने सबसे पहले इसी बुनियाद को हिलाया। उन्होंने कहा, चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिसे तुम मैं कह रहे हो वो असल में है क्या। और यहीं से देह यानी शरीर और देही यानी आत्मा का फर्क सामने आता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। देह और देही का ये फर्क किताब इसे कैसे समझाती है? किताब एक बहुत सरल उदाहरण देती है। कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक ही इंसान बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरता है, उसका शरीर बदलता रहता है, लेकिन अंदर का वो तो वही रहता है। 5 साल का बच्चा, 25 साल का जवान और 75 साल का बुजुर्ग, तीनों की फोटो अलग है, शरीर अलग है, लेकिन अंदर की चेतना, वो आत्मा वही है। कृष्ण कहते ठीक इसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा बस एक और शरीर में चली जाती है। ये एक बदलाव है, अंत नहीं। इसलिए जो समझदार है वो इस बदलाव से घबराते नहीं। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, बहुत लॉजिकल। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। जब हम किसी अपने को खोते हैं तो ये ज्ञान बहुत ठंडा और बेअसर नहीं लगता? क्या किताब इस पर बात करती है कि इस ज्ञान को असल जिंदगी के इमोशंस के साथ कैसे जोड़ा जाए? आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को भावनाहीन होने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो उसकी भावनाओं को एक मजबूत आधार दे रहे हैं। देखिए, अर्जुन का दुख हवा में नहीं था, उसका एक कारण था, विनाश का डर, मृत्यु का भय। कृष्ण उसी भय की जड़ काट रहे हैं। अच्छा। इसका सार यही है कि आत्मा पुराने बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर बस नया शरीर धारण कर लेती है। इसे मृत्यु कहना वैसा ही है जैसे कपड़े बदलने को आत्महत्या कहना। कपड़े बदलने वाला उदाहरण वाकई शक्तिशाली है। ये मौत को एक घटना से ज्यादा एक प्रक्रिया की तरह दिखाता है। और कृष्ण इसे और भी गहरे स्तर पर ले जाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि आत्मा शरीर बदलती है, वो कहते हैं कि आत्मा असल में अछूती है, उस पर दुनिया की किसी चीज का असर ही नहीं होता। किताब में उस प्रसिद्ध श्लोक का सार है, नेनम छिंदंती शस्त्राणी, जिसका निचोड़ ये है कि आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी हथियार से काट नहीं सकते। आग से जला नहीं सकते? आग से जला नहीं सकते, पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। ये पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब अर्जुन जिन हथियारों से लड़ने वाला था, वो हथियार सिर्फ शरीर को छू सकते थे, उस असली तत्व को नहीं जिसे आत्मा कहते हैं। बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन को यही याद दिला रहे थे कि तुम जिनकी मौत से डर रहे हो वो असल में कभी मर ही नहीं सकते। तुम सिर्फ उनके कपड़े यानी उनके शरीर को नष्ट करोगे, उन्हें नहीं। आत्मा तो अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो यानी अजन्मा है, हमेशा रहने वाली है, शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर वो नहीं मरती। ये ज्ञान सांत्वना नहीं है, ये सच का सामना करवाना है। ये अर्जुन के देखने का नजरिया, उसका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देने की कोशिश है। तो अगर हम इस आइडिया को पूरी तरह से मान लें कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत अविनाशी चेतना है, तब तो दुख, डर, शोक इन सब का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। पर असल जिंदगी में ऐसा संतुलन बनाए रखना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है,
क्या गीता में ऐसे किसी आदर्श इंसान का जिक्र है जो सच में इस ज्ञान के साथ जीता हो? हाँ, और यही सवाल अर्जुन के मन में भी तुरंत आता है। वो पूछता है कि ठीक है, मान लिया, लेकिन ऐसा इंसान दिखता कैसा है जो इस ज्ञान में स्थित हो गया हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो? उसे आप पहचानेंगे कैसे? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? और यहीं से स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट आता है, यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। गीता का जीवन संगीत में इसके लक्षणों को बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाया गया है। तो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो असल में है कैसा? क्या वो कोई सुपर हीरो है जिसे कोई दुख महसूस नहीं होता? नहीं, सुपर हीरो नहीं। किताब के मुताबिक वो एक ऐसा इंसान है जिसका इमोशनल रिमोट कंट्रोल उसके अपने हाथ में है, दुनिया के हाथ में नहीं। कृष्ण कहते हैं, दुखेश्व ननोद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, यानी दुख आने पर उसका मन बेचैन नहीं होता और सुख मिलने पर वो उसके पीछे पागलों की तरह नहीं भागता। उसमें कोई स्पृहा या क्रेविंग नहीं होती। एक मिनट, सुख में उत्साहित नहीं होता, ये तो सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है। क्या इसका मतलब है कि वो इंसान खुश होना ही बंद कर दे, जीवन का सारा मजा ही खत्म हो जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब नहीं है। किताब का मतलब ये नहीं है कि वो खुशी महसूस नहीं करता। इसका मतलब है कि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। विगत स्पृहा का मतलब है कि उसे सुख पाने की बेचैनी या छटपटाहट नहीं होती। उसकी शांति और आनंद का स्रोत अंदर है, बाहर नहीं। इसे ऐसे समझिए, स्थित प्रज्ञ एक तरह का इमोशनल थर्मोस्टैट है। इमोशनल थर्मोस्टैट? हाँ, बाहर चाहे गर्मी हो या बर्फ गिरे, कमरे का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। वैसे ही बाहर हालात चाहे तारीफ वाले हों या आलोचना वाले, उसके मन की शांति वैसी ही बनी रहती है। ये बढ़िया एनालॉजी है। तो उसका सुख किसी चीज के मिलने या ना मिलने पर डिपेंड नहीं करता। एग्जैक्टली। और इसीलिए किताब कहती है कि वो वीत राग भय क्रोधा होता है, यानी राग मतलब अटैचमेंट, भय और क्रोध से मुक्त। ये तीनों भावनाएं तभी पैदा होती हैं जब हमारी खुशी बाहरी चीजों से जुड़ी होती है। हमें कोई चीज पसंद है तो उसे खोने का डर होता है, और अगर कोई उसे छीन ले तो गुस्सा आता है। स्थित प्रज्ञ की खुशी का स्रोत अंदर होने की वजह से ये तीनों चीजें अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। राग, भय और क्रोध से मुक्ति, ये तो सुनने में किसी भी इंसान के लिए मन की परम शांति वाली अवस्था लगती है। लेकिन हम तो ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर प्रलोभन है, ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, फोन की एक नोटिफिकेशन हमें खींच लेती है। ऐसे में अपनी इंद्रियों, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए किताब में एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है, कछुए का। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि व सर्वशः। इसका मतलब है, जैसे कछुआ खतरा महसूस होते ही अपने सारे अंगों को अपनी ढाल के अंदर खींच लेता है, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया की चीजों की तरफ भागता हुआ देखता है तो उन्हें अंदर की तरफ खींच लेता है। मतलब जब भी कोई खतरा दिखे तो कछुए की तरह अपने कवच में चले जाओ। हाँ, और यहाँ खतरा क्या है? विषय भोग। वो चीजें जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं और हमारे मन की शांति भंग करती हैं। किताब समझाती है कि जैसे कछुए को पता है कि बाहर खतरा है तो वो बिना सोचे समझे तुरंत अपने हाथ पैर अंदर कर लेता है, वैसे ही हमें भी जब दिखे कि कोई खास चीज, कोई आदत या कोई इंसान हमारे मन की शांति भंग कर रहा है तो हमें अपनी इंद्रियों को उससे हटाकर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। ठीक है, कछुए वाला उदाहरण समझ आया, पर इसमें एक मुश्किल है जो हम सब महसूस करते हैं। मैं अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोक तो सकता हूँ। मान लीजिए मैंने मीठा खाना बंद कर दिया, पर मेरा मन तो वहीं भागेगा। मैं दिन भर गुलाब जामुन के बारे में ही सोचता रहूंगा। किताब इस मन के धोखे के बारे में क्या कहती है? क्या ये असली संयम है? बिल्कुल नहीं। और किताब के अनुसार भगवान ने इसे मिथ्याचार यानी पाखंड कहा है। सिर्फ बाहरी तौर पर इंद्रियों को रोक लेना, लेकिन मन से उन्हीं चीजों का मजा लेते रहना, ये खुद को धोखा देना है। गीता का जीवन संगीत में यह साफ बताया गया है कि विषयों से दूरी बना लेने पर शायद वो विषय तो छूट जाते हैं, पर उनमें रहने वाली आसक्ति या जिसे रस कहा गया है वो नहीं जाता। रस, ये क्या है? क्या ये उस चीज से मिलने वाले मजे की याद है? हाँ, बिल्कुल। ये उस अनुभव की मानसिक छाप है, उसकी तलब है। जैसे आपने कहा, किसी ने मीठा खाना छोड़ दिया, ये हुआ बाहरी संयम। लेकिन मन में मीठे का जो स्वाद याद है, उसे याद करके जो आनंद आता है, वो रस है। और गीता कहती है कि जब तक ये रस मौजूद है,
तब तक इंद्रियों का संयम अस्थायी है। जैसे ही मौका मिलेगा इंसान फिर उसी तरफ भागेगा। तो फिर इस रस से, इस गहरी तलब से छुटकारा कैसे मिले? अगर सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलता तो उपाय क्या है? इसका उपाय भी गीता बताती है। श्लोक है, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका मतलब है ये जो निचले स्तर का रस है ये तभी जाता है जब इंसान को परम यानी उससे भी ऊंचे, उससे भी बेहतर रस का अनुभव हो जाता है। जब आपको कोई बेहतर स्वाद मिल जाता है तो पुराना स्वाद अपने आप फीका लगने लगता है। इसका मतलब केवल बाहरी त्याग से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक उच्चतर आनंद, एक परमात्मा के रस का अनुभव करना जरूरी है। बिल्कुल। जब तक वो कनेक्शन नहीं बनता तब तक मन की ये दौड़ भाग पूरी तरह खत्म नहीं होती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ इंद्रियों को कंट्रोल मत करो, बल्कि उन्हें कंट्रोल करके मन को मुझ में लगाओ, मत परा हो जाओ। क्योंकि जब मन को एक मजबूत सकारात्मक सहारा मिल जाता है तो वो छोटी मोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर देता है। इसीलिए अंत में कहा गया, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां सच में वश में है, असल में उसी की बुद्धि स्थिर और प्रतिष्ठित है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ने अर्जुन को कोई फौरी राहत देने की बजाय उसकी समस्या को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि तुम जिसे मैं समझ रहे हो वो सिर्फ एक अस्थायी पोशाक है, और तुम जिसकी मौत से डर रहे हो वो एक अविनाशी शाश्वत ऊर्जा है। और यही विवेक कि ये शरीर बदलता रहता है पर आत्मा स्थायी है, यही सारे दुखों की असली दवा है। अर्जुन के शोक का मूल कारण इसी विवेक की कमी थी और श्री कृष्ण ने सीधे उसी जड़ पर प्रहार किया। उन्होंने अर्जुन को एक ऐसा चश्मा दिया जिससे उसे वही युद्ध का मैदान, वही लोग और वही खुद एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखने लगा। ये वाकई एक गहरा नजरिया है। आज हमने समझा कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हमने एक आदर्श स्थित प्रज्ञा के लक्षणों को जाना और इंद्रियों को वश में करने के पीछे का मनोविज्ञान भी समझा। अगले अंक में हम उस विषय पे चर्चा करेंगे जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो स्थित प्रज्ञा हो या आम इंसान, और वो है कर्म, हमारे एक्शन। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम ये शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा हैं, तो फिर इस दुनिया में हमारे कर्मों का, हमारे एक्शन का असली मतलब क्या है? क्या वे हमें इस दुनिया में और ज्यादा बांधते हैं, या फिर वे हमें उसी स्थिर बुद्धि वाली अवस्था तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं जिसके बारे में हमने आज बात की? इस पर सोचिएगा जरूर।